वेलकम टू जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को कवर करेंगे। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। इसी 22 भाग को ब्रीफली इस वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में विस्तृत विवरण ये भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र में वर्णित किए गए हैं। बात करें भाग 2, तो इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भारत में जो नागरिकता है वो अमेरिका के समान एक दोहरी नागरिकता को फॉलो न करते हुए ब्रिटेन के समान इकहरी नागरिकता को फॉलो करता है। नागरिकता से संबंधित अगर आर्टिकल बोले तो आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगला है भाग 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है और इसमें जो है आर्टिकल अगर पूछे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये मौलिक अधिकार के बारे में प्रावधान करता है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 32 आता है। इसी आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है भाग 4, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में प्रावधान इसमें किया गया है। भाग 4 अगर पूछे तो किस देश से संविधान से जो है प्रभावित है, तो ये आयरलैंड के संविधान से भाग 4 प्रभावित है। किस किस देश के, तो आयरलैंड के संविधान से यह प्रभावित है। और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का प्रावधान ये किसमें किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इसमें प्रावधान है। अगला है भाग 4 का, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल रूप से भारतीय संविधान में शामिल नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का में जोड़ करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बात करें इसके आर्टिकल की, तो आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है और प्रेजेंट टाइम में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। अगला है भाग 5, इस संघ से रिलेटेड या केंद्र से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो भाग 5 में दिए गए हैं। वहीं भाग 6 ये राज्य से रिलेटेड प्रावधान दिए गए। केंद्र से रिलेटेड मीन्स प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर जो केंद्र की संसद है इसके बारे में प्रावधान भाग 5 में दिया गया है। वहीं विधायिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 6 में दिए गए हैं। अगले भाग 7, भाग 7 निश्चित है। वहीं भाग 8 इस संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट है भाग 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान भाग 9 में है। भारतीय संविधान में पंचायतें मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थी, लेकिन आगे चलकर प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 40 के तहत इसे ऐड किया गया था। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 के तहत अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतों को स्वीकार किया गया था, लेकिन अगर बोले प्रत्यक्ष रूप से तो ये जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक अधिकार दिया गया। पंचायतों में कुल 29 विषय, कितने विषय, कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। बात करें नगर पालिका की, तो भाग 9 का में नगर पालिका को जोड़ा गया है। जो नगर पालिका है इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 का में ऐड किया गया और इसमें कुल 18 विषय शामिल है। कितने विषय, 18 विषय कुल शामिल है। भाग 9 खा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सहकारी समितियों से रिलेटेड है और इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। कौन सा, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। नेक्स्ट है भाग 10, इसे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान ये भाग 10 में किया गया है। अगला है भाग 11, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से संबंधित प्रावधान ये भाग 11 में है। नेक्स्ट है भाग 12, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद। यह जो है प्रावधान है भाग 12 में दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है मूल रूप से किसका था, मौलिक अधिकार का है। भाग 3 में संपत्ति के अधिकार को मूल रूप से शामिल किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जो अभी प्रेजेंट टाइम में संपत्ति का अधिकार है वो इसी भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद में शामिल है। अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल जो है 300A, आर्टिकल 300A ये जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगला है भाग 13,
इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित प्रावधान ये भाग 13 में किया गया है। नेक्स्ट है भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसका विवरण भाग 14 में किया गया है। क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि भाग 14 किससे संबंधित है, अथवा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये किस भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो इसका विवरण जो है भाग 14 में दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 14A, इसमें अधिकरण से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है भाग 15, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में निर्वाचन या इससे संबंधित जो भी प्रणाली है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो इसको भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा देकर भाग 15 में स्थान दिया गया है। भाग 16, एक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान, ये भाग 16 में दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 17, राजभाषा से संबंधित प्रावधान, ये भाग 17 में है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाग 18, आपातकाल से संबंधित प्रावधान या आपात उपबंध के बारे में भाग 18 में दिया गया है। इसमें आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपातकाल से संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो है ये आपात उपबंध से संबंधित आर्टिकल है। नेक्स्ट है भाग 19, ये प्रकीर्ण है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 20, संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से प्रभावित है। वही इससे संबंधित अगर आर्टिकल पूछे तो एकमात्र आर्टिकल 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला है भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में प्रावधान दिया गया है। और लास्ट है भाग 22, या संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित प्रावधान ये भाग 20 में दिया गया है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।